कभी कभी जिंदगी हमें एक अजीब सवाल के सामने खड़ा कर देती है। अगर आज आपको अपनी पूरी जिंदगी फिर से शुरू करने का मौका मिले तो क्या आप वही इंसान बने रहना चाहेंगे जो आज हैं, या फिर कुछ बदलना चाहेंगे? शायद आपकी आदतें, शायद आपकी सोच, या शायद वह डर जिसने आपको सालों से रोक रखा है। सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बेहतर जिंदगी चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग बेहतर इंसान बनने पर काम करते हैं। हम पैसा चाहते हैं, लेकिन उस इंसान को बनाने पर ध्यान नहीं देते जो पैसा संभाल सके। हम सफलता चाहते हैं, लेकिन उन आदतों को नहीं अपनाते जो सफलता पैदा करती हैं। हम सम्मान चाहते हैं, लेकिन उस चरित्र को नहीं बनाते जो सम्मान के योग्य हो। और यही वह जगह है जहां सब कुछ बदलना शुरू होता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आईना है। एक ऐसा आईना जो आपको आपकी वर्तमान जिंदगी नहीं, बल्कि आपकी संभावनाएं दिखाएगा। इस यात्रा में आप सीखेंगे कि कैसे छोटे बदलाव बड़े परिणाम पैदा करते हैं, कैसे साधारण लोग असाधारण बनते हैं, और कैसे सबसे बड़ा निवेश बैंक में नहीं, खुद के अंदर किया जाता है। दोस्तों, अगर आप तैयार हैं अपने भविष्य को एक नया आकार देने के लिए, तो हमारे YouTube चैनल बुक वाला माइंड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मेरा सबसे बड़ा निवेश मैं खुद हूं। अब बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो शायद आपकी जिंदगी देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। चैप्टर 1, खुद पर निवेश क्यों सबसे बड़ा निवेश है। कभी आपने सोचा है कि एक ही शहर में एक ही उम्र के दो लोग लगभग एक जैसी शुरुआत करने के बावजूद कुछ सालों बाद बिल्कुल अलग जिंदगी क्यों जी रहे होते हैं? शायद आज सुबह की बात हो। अलार्म बजा, आपने उसे बंद किया और कुछ मिनटों के लिए फिर बिस्तर पर लेट गए। उसी समय कहीं कोई और व्यक्ति भी अलार्म सुन रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने उठकर अपने दिन की शुरुआत कर दी। सुनने में यह एक बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन क्या सच में यह छोटी बात है? रचित भी यही सोचता था। एक साधारण नौकरी करने वाला लड़का, हर महीने सैलरी आती, बिल भरता, कुछ खर्च होते और फिर अगले महीने का इंतजार शुरू हो जाता। उसकी जिंदगी में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन कोई बड़ी प्रगति भी नहीं थी। अक्सर रात को सोने से पहले वह अपने फोन पर उन लोगों की तस्वीरें देखता जो उससे कहीं आगे निकल चुके थे। कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा था, कोई विदेश घूम रहा था, कोई अपनी पसंद की जिंदगी जी रहा था। उसके मन में एक सवाल बार बार आता था, आखिर इनमें और मुझ में फर्क क्या है? क्या वे ज्यादा भाग्यशाली थे? क्या उनके पास ज्यादा पैसे थे, या उनके पास कोई ऐसा राज था जो उसे नहीं पता था? दिलचस्प बात यह है कि रचित गलत सवाल पूछ रहा था, और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। हम बाहर की चीजों को देखते हैं, पैसा, नौकरी, सफलता, रिश्ते, लेकिन उस चीज को नहीं देखते जिससे ये सब पैदा होते हैं। एक दिन ऑफिस में रचित का सामना अपने पुराने दोस्त अमित से हुआ। कॉलेज के दिनों में दोनों लगभग एक जैसे थे, अंक भी समान, सपने भी समान और परिस्थितियां भी लगभग समान। लेकिन अब भानु अलग दिख रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसकी बातों में स्पष्टता थी, उसके पास बेहतर अवसर थे। रचित को लगा कि शायद भानु को कोई बड़ा मौका मिल गया होगा, लेकिन जब दोनों ने बैठकर बात की तो एक अलग कहानी सामने आई। भानु ने कहा, मैंने पिछले 3 सालों में खुद पर जितना समय लगाया है उतना शायद किसी और चीज पर नहीं लगाया। रचित थोड़ा हैरान हुआ। खुद पर समय लगाना, इसका मतलब क्या होता है? भानु ने कोई जादुई फॉर्मूला नहीं बताया। उसने कहा कि उसने हर दिन थोड़ा पढ़ना शुरू किया, नई स्किल सीखी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, अपने विचारों को समझना शुरू किया, छोटी छोटी आदतों को बेहतर बनाया। पहले कुछ महीनों तक कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दिया। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। हम बीज बोते हैं और अगले दिन फल ढूंढने लगते हैं, लेकिन जीवन इस तरह काम नहीं करता। हर सुधार पहले अदृश्य होता है, फिर धीरे धीरे वह आपकी सोच बदलता है। सोच आपके फैसले बदलती है, फैसले आपकी आदतें बदलते हैं, और आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। शायद आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया हो। किसी समय आपने एक अच्छी आदत शुरू की होगी, कुछ दिन तक सब अच्छा चला होगा, फिर परिणाम न दिखने पर आपने छोड़ दिया होगा, या शायद कोई किताब खरीदी होगी जो आधी पढ़कर रख दी, या कोई नया लक्ष्य बनाया होगा जो कुछ हफ्तों बाद भुला दिया गया। सवाल यह नहीं है कि आपने कोशिश की या नहीं, सवाल यह है
कि क्या आपने खुद को पर्याप्त समय दिया। यहीं इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार छिपा है। दुनिया में सबसे बड़ा निवेश शेयर मार्केट, सोना, जमीन या कोई बिजनेस नहीं है। सबसे बड़ा निवेश वह है जो आप खुद में करते हैं, क्योंकि बाकी सभी निवेशों का मूल्य घट सकता है। लेकिन जब आपकी सोच बेहतर होती है, आपकी स्किल बेहतर होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका चरित्र मजबूत होता है, तो उसका असर आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र पर पड़ता है। पैसे पर, रिश्तों पर, करियर पर और सबसे महत्वपूर्ण आपके आत्मसम्मान पर पड़ता है। धीरे धीरे रचित को समझ आने लगा कि वह सालों से बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश कर रहा था, जबकि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। और शायद यही एहसास उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। लेकिन एक और सवाल अभी बाकी था। अगर खुद पर निवेश करना इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता तक कभी पहुंच ही क्यों नहीं पाते? शायद इसका जवाब हमारी सोच में छिपा है। चैप्टर 2, अपनी असली क्षमता को पहचानना। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं था, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी जिंदगी में आपसे कहीं आगे निकल गया? और फिर मन में एक सवाल उठा हो, आखिर उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? शायद ये सवाल आपने खुद से भी पूछा हो। रचित ने भी यही सवाल कई बार पूछा था। पिछले अध्याय के बाद उसके मन में एक बात बैठ गई थी कि जिंदगी बदलनी है तो खुद पर निवेश करना होगा। लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। कभी वह मोटिवेशनल वीडियो देखता, कभी कोई नई किताब खरीदता, कभी कोई नया लक्ष्य बना लेता, लेकिन कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाता। उत्साह आता और चला जाता, इरादे बनते और टूट जाते। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आपने पूरे जोश से कुछ शुरू किया हो, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह सिर्फ एक अधूरा प्लान बनकर रह गया हो। यहीं एक ऐसी गलती छिपी है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उनकी समस्या मेहनत की है, लेकिन अक्सर समस्या मेहनत की नहीं होती, समस्या सोच की होती है। एक शाम रचित अपने पुराने नोट्स देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि पिछले 3 सालों में उसने दर्जनों लक्ष्य बनाए थे। वजन कम करना, नई स्किल सीखना, पैसे बचाना, अंग्रेजी सुधारना, लेकिन ज्यादातर लक्ष्य अधूरे रह गए। पहले उसे लगा कि शायद उसमें अनुशासन की कमी है, लेकिन जब उसने गहराई से सोचा तो एक अजीब बात सामने आई। हर बार जब कोई मुश्किल आती थी, वह तुरंत मान लेता था कि शायद वह इसके लिए बना ही नहीं है। अगर नई स्किल जल्दी नहीं सीखी गई तो वह सोचता, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। अगर इंटरव्यू में रिजेक्शन मिल गया तो सोचता, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो सोचता, मेरे बस की बात नहीं है। हर बार समस्या बाहर नहीं थी, समस्या उसके अपने विश्वास थे। और शायद यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी अदृश्य दीवार है, हमारी सोच। एक बार रचित ने अपने ऑफिस के एक सीनियर से पूछा, आप हमेशा इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं? सीनियर मुस्कुराए और बोले, मैं हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं रहता। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपनी वर्तमान स्थिति को अपनी अंतिम पहचान नहीं मानता। यह बात रचित के दिमाग में अटक गई। वर्तमान स्थिति, अंतिम पहचान, क्या दोनों अलग हैं? उस रात वह देर तक यही सोचता रहा। फिर उसे समझ आया, वह खुद को एक फिक्स तस्वीर की तरह देखता था, जैसे उसकी क्षमताएं तय हैं, जैसे उसका भविष्य पहले से लिखा हुआ है। लेकिन सफल लोग खुद को एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि आज जो हैं, कल उससे बेहतर बन सकते हैं। यही अंतर है, बहुत छोटा दिखने वाला, लेकिन पूरी जिंदगी बदल देने वाला अंतर। यहीं इस अध्याय का सबसे बड़ा विचार छिपा है। ज्यादातर लोग अपनी क्षमता से नहीं हारते, वे अपनी क्षमता के बारे में बनाई गई सीमाओं से हारते हैं। जब आप मान लेते हैं कि आप बदल सकते हैं, तो सीखना आसान हो जाता है। असफलता अपमान नहीं लगती और चुनौतियां डरावनी नहीं लगती, वे सिर्फ रास्ते का हिस्सा बन जाती हैं। अब सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय पहली बार गिरकर मान ले कि वह कभी चल नहीं सकता, तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन बड़े होने पर हम यही गलती बार बार करते हैं। एक असफलता और हम अपने बारे में फैसला सुना देते हैं। एक रिजेक्शन और हम अपनी कीमत पर सवाल उठाने लगते हैं। एक हार और हम सपना छोड़ देते हैं। शायद इसलिए बहुत से लोग अपनी असली क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा होता।
उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया होता है। रचित को पहली बार समझ आया कि खुद पर निवेश करने की शुरुआत किसी कोर्स, किसी किताब या किसी पैसे से नहीं होती। उसकी शुरुआत एक विश्वास से होती है। ये विश्वास कि मैं आज जैसा हूं हमेशा वैसा नहीं रहूंगा। और जब यह विश्वास पैदा हो जाता है तब बदलाव की असली यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 3, ग्रोथ माइंडसेट विकसित करना। क्या आपने कभी खुद से वादा किया है कि कल से सब बदल दूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा, कल से पैसे बचाऊंगा, कल से अपनी जिंदगी को सीरियसली लूंगा, और फिर कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो गया? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। रचित के साथ भी यही हो रहा था। पिछले अध्याय में उसे समझ आ गया था कि उसकी सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। उसकी सोच बदल रही थी लेकिन उसकी जिंदगी नहीं। उसे लग रहा था कि अब वह पहले से ज्यादा सकारात्मक है, ज्यादा जागरूक है, ज्यादा प्रेरित है। फिर भी उसके परिणाम लगभग वही थे। यह बात उसे परेशान करने लगी। एक दिन उसने खुद से सवाल पूछा, अगर मैं सच में बदल रहा हूं तो मेरी जिंदगी वैसी ही क्यों दिख रही है? यही सवाल शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव एक बड़ा फैसला होता है, लेकिन सच उससे बिल्कुल अलग है। बदलाव एक बड़ा फैसला नहीं, छोटी आदतों का परिणाम होता है। यह बात रचित को एक अजीब घटना से समझ आई। ऑफिस में उसका एक विकास नाम का साथी था। विकास कोई असाधारण इंसान नहीं था। वह न सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, न सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली, लेकिन हर साल वह थोड़ा बेहतर हो जाता था। थोड़ा ज्यादा कमाता था, थोड़ा ज्यादा सीखता था, थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वासी दिखता था। रचित ने एक दिन उससे पूछा, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो बाकी लोगों के पास नहीं है? विकास हंस पड़ा। उसने कहा, कुछ खास नहीं, मैं बस छोटी चीजों को हल्के में नहीं लेता। रचित को यह जवाब बहुत साधारण लगा, लेकिन असली बात अब भी बाकी थी। अगले कुछ दिनों तक उसने विकास को ध्यान से देखना शुरू किया और फिर उसे कुछ दिखा, कुछ ऐसा जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। विकास रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ता था, रोज अपने खर्च लिखता था, रोज अपने अगले दिन की योजना बनाता था, रोज थोड़ा व्यायाम करता था। सिर्फ रोज कोई बड़ी क्रांति नहीं, कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं, कोई जादुई ट्रिक नहीं, बस छोटे छोटे काम। बार बार यहीं वह रहस्य छिपा था जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम बड़े परिणाम चाहते हैं लेकिन छोटी आदतों को महत्व नहीं देते। हम करोड़पति बनने का सपना देखते हैं लेकिन रोज 100 रुपए बचाने को महत्व नहीं देते। हम फिट शरीर चाहते हैं लेकिन रोज 20 मिनट चलने को महत्व नहीं देते। हम आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं लेकिन रोज कुछ नया सीखने को महत्व नहीं देते। और यही कारण है कि बहुत से लोग सालों तक वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि वे बड़े बदलाव का इंतजार करते रहते हैं, जबकि जिंदगी छोटे बदलावों से बनती है। सोचिए, अगर एक जहाज समुद्र में अपनी दिशा सिर्फ 1 डिग्री बदल दे तो शुरुआत में कुछ भी अलग नहीं दिखेगा, लेकिन हजारों किलोमीटर बाद वह बिल्कुल अलग जगह पहुंच जाएगा। आदतें भी ऐसी ही होती हैं। उनका असर आज दिखाई नहीं देता, कल भी नहीं, लेकिन समय के साथ वे आपकी पूरी पहचान बदल देती हैं। रचित को धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसकी समस्या प्रेरणा की कमी नहीं थी, उसकी समस्या सिस्टम की कमी थी। वह हर बार जोश के भरोसे बदलना चाहता था, लेकिन जोश हमेशा नहीं रहता, आदतें रहती हैं। यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं होते, वे बस ऐसी आदतें बना लेते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाती रहती हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो। और असफल लोग हमेशा कमजोर नहीं होते, वे अक्सर सिर्फ गलत आदतों के शिकार होते हैं। मोबाइल पर 5 मिनट का स्क्रॉल, कल पर टालने की आदत, छोटे फैसलों को महत्व न देना, धीरे धीरे यही चीजें पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती हैं। अब सवाल यह नहीं था कि रचित क्या बनना चाहता है, सवाल यह था कि रचित रोज क्या करता है। क्योंकि आखिरकार आपकी जिंदगी आपके लक्ष्यों से नहीं बनती, आपकी जिंदगी आपकी आदतों से बनती है। और जिस दिन रचित को यह बात समझ आई, उसी दिन उसने बड़े सपनों की जगह छोटी दैनिक जीतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन यहां एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर आदतें इतनी शक्तिशाली हैं, तो फिर कुछ लोग अच्छी आदत शुरू करने के बाद भी उसे लंबे समय तक बनाए क्यों नहीं रख पाते? आखिर ऐसा क्या है
जो हमें बार बार पुरानी जिंदगी की तरफ खींच लेता है। चैप्टर 4, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? आप जानते हैं कि देर रात तक मोबाइल चलाना नुकसान कर रहा है। आप जानते हैं कि टाल मटोल आपकी प्रगति रोक रही है। आप जानते हैं कि कुछ लोगों का साथ आपको पीछे खींच रहा है। फिर भी आप वही करते रहते हैं और बाद में खुद से नाराज भी होते हैं। अजीब बात है ना? हमें पता है कि क्या सही है, तो हम गलत चीजों की तरफ बार बार क्यों खिंच जाते हैं? रचित भी इसी सवाल में उलझा हुआ था। पिछले अध्याय में उसने समझ लिया था कि जिंदगी आदतों से बनती है, इसलिए उसने कुछ नई आदतें शुरू की। सुबह जल्दी उठना, रोज पढ़ना, खर्चों का हिसाब रखना, थोड़ा व्यायाम करना। शुरुआत अच्छी थी, पहले कुछ दिन सब ठीक चला। फिर एक दिन उसने सोचा, आज नहीं, कल से फिर शुरू करूंगा। और वही एक दिन 3 दिन बन गया, 3 दिन एक हफ्ता बन गया, और धीरे धीरे वह फिर पुराने ढर्रे पर लौटने लगा। उस रात वह खुद से बहुत निराश था। उसे लग रहा था कि शायद उसमें ही कोई कमी है, शायद वह कभी नहीं बदल पाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी, और यही बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। समस्या इच्छा शक्ति की नहीं थी, समस्या वातावरण की थी। एक दिन रचित अपने दोस्त अमित के घर गया। अमित हमेशा अनुशासित रहता था, उसकी आदतें मजबूत थीं। रचित ने सोचा कि शायद उसके पास बहुत मजबूत इच्छा शक्ति होगी, लेकिन जब उसने उसका कमरा देखा तो उसे एक दिलचस्प बात समझ आई। कमरे में टीवी नहीं था, मोबाइल अक्सर साइलेंट मोड पर रहता था, किताबें आसानी से दिख जाती थीं, काम करने की जगह साफ और व्यवस्थित थी। सब कुछ ऐसा था जो अच्छी आदतों को आसान बनाता था और बुरी आदतों को मुश्किल। वहीं रचित का कमरा बिल्कुल अलग था। बिस्तर के पास मोबाइल, हर समय नोटिफिकेशन, काम की मेज पर बिखरा हुआ सामान, और फिर वह खुद से उम्मीद करता था कि उसका फोकस बना रहे। यहीं उसे एक गहरी बात समझ आई। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे फैसले हमारी ताकत तय करते हैं, लेकिन कई बार हमारा माहौल ही हमारे फैसले तय कर रहा होता है। दोस्तों, अगर इस ऑडियो बुक से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की समरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट में लिखिए, मैं खुद पर निवेश करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब के साथ।